बेटा, एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया अबाउट सिमिलर फिगर्स, यानी वन टू फिगर्स और सिमिलर। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया वन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट। आज हम बात करेंगे अबाउट यानी सिमिलर पॉलीगन्स, यानी वन टू पॉलीगन्स और सिमिलर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में वन टू पॉलीगन्स और कॉन्ग्रुएंट, उसमें आपने पढ़ा होगा वन टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, यानी टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अब ये जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सिमिलर पॉलीगन्स। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज पॉलीगन, यानी पॉलीगन किससे कहते हैं बेटा? Polygon means a closed figure made up of three or more than three line segments, like triangle. Triangle is a polygon, quadrilateral is a polygon, pentagon is a polygon, hexagon dash dash. तो जिस टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी है आपके साथ that is similar polygons, यानी वन टू polygons of the same number of sides. That means same number of sides means यानी two quadrilaterals, two pentagons, two hexagons, two triangles, इसी को हम कहते हैं two polygons of the same number of sides. यानी ये नहीं कहना कि one is triangle and another is quadrilateral. No बेटा। तो मैंने यहाँ लिखा two polygons of the same number of sides are said to be similar. यानी कब होंगे सिमिलर? तब होंगे सिमिलर if अगर corresponding angles are equal, यानी the two polygons of the same number of sides are said to be similar. तब होंगे सिमिलर जब इन दो polygons के corresponding angles, यानी वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। corresponding ये भी बेटा आपको पॉइंट क्लिक करना है कि ये corresponding है क्या, इसको भी मैं आपको अभी क्लियर करूं। और क्या है? corresponding sides are in the same ratio, that means proportional। यानी मैंने आपको क्या बताया? मैंने बेटा आपको बताया कि two polygons of the same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio, that means proportional। आइए अब हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वी टेक एन एग्जाम्पल, ताकि बेटा ये जो कंसेप्ट है आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वी टेक टू quadrilaterals, we take two quadrilaterals, this quadrilateral इसका नाम देंगे हम बेटा ए बी सी डी। ये जो एंगल है, let us suppose that this angle is 105 degree, this is 100 degree, this angle is 70 degree and this angle is 85 degree। यानी this is 105 degree, this is 100 degree, 70 degree और 85 degree। We take one more quadrilateral, बेटा we take one more quadrilateral, इसका नाम देंगे हम बेटा पी क्यू आर एस, ताकि ये जो मैंने आपको सिमिलर पॉलीगन्स का कंसेप्ट दिया ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस एंगल को हम लेंगे बेटा 105 डिग्री, इसको लेंगे बेटा 100 डिग्री, इसको लेंगे 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 85 डिग्री। आइए अब हम बात करेंगे ये जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया इसी को हम पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी वी टेक हियर टू पॉलीगन्स, बोथ आर quadrilaterals, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और हमें जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो करना है कि व्हेन दीज टू quadrilaterals आर सिमिलर, बोथ आर पॉलीगन्स। मैंने पहले ये बताया पॉलीगन किससे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसमें सिमिलरिटी का, वो बताया मैंने कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, यानी इक्वल। अगर आप बेटा यहाँ चेक करोगे कॉरस्पॉन्डेंस तो इंपॉर्टेंट है, यानी इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एज वेल एज इन सिमिलरिटी। अगर आप यहाँ देखोगे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वो है बेटा एंगल पी। बोथ आर इक्वल, दिस इज 105 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 105 डिग्री।
इसी तरह एंगल बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल क्यू, बोथ आर इक्वल। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल आर, बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री। इसीलिए मैंने यहां लिखा, यानी दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वन मोर पॉइंट, एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वो है एंगल एस, बोथ आर इक्वल टू 85 डिग्री। यानी इन दीज बोथ दीज क्वाड्रिलेटरल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई फॉर सिमिलर पॉलीगन्स की, यानी इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। चलो बेटा, यहाँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। अब एक और पॉइंट आपको यहाँ क्लिक करना है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो तो सेम होना चाहिए, यानी प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो। चलिए मान लीजिए इस साइड को मैंने लिया 2 सेंटीमीटर, ये है बेटा 4 सेंटीमीटर। इस साइड को हम लेंगे बेटा 3 सेंटीमीटर, एंड मान लीजिए ये साइड कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये हम कितना लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कितना है बेटा, दिस इज 5 सेंटीमीटर। कीप इन माइंड ये जो साइड है, मान लीजिए ये जो बेटा साइड है, दिस साइड इज यानी इसको मैंने लिया 2, इसको मैंने लिया 3, इट इज बेटा यानी 2.5, और ये जो साइड है ना बेटा, इट इज 1.4 सेंटीमीटर, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। आई विल रिपीट दिस पॉइंट। मैंने आपको बताया कि व्हेन टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स और सिमिलर, मैंने बताया टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स और सेड टू बी सिमिलर, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब क्या एक और पॉइंट हमें क्लिक करना है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो होना चाहिए सेम। यानी ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बेटा क्या है, पी क्यू है। जब हम इन दो साइड्स का रेशियो डिटरमाइन करेंगे वो क्या आएगा, 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह जब हम बी सी साइड, बी सी और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वो है क्यू आर, वो क्या आएगा बेटा 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2। वन मोर साइड, यानी डी सी अपॉन एस आर, डी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एस आर, वो किसके बराबर होगा बेटा 2.5/5। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे व्हाट वी गेट 25/5 इंटू 10, यानी मैंने डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बदले 1, और इसके बाद यानी कितने डिजिट्स है, एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा, वी गेट 1/2। वन मोर साइड, यानी ए डी, साइड ए डी और साइड ए डी और साइड पी एस, साइड पी एस। बेटा चेक करो रेशो क्या आएगा, 1.4/2.8। जब आप इसको भी सिंपलीफाई करोगे व्हाट वी गेट 1/2। नाउ वी विल चेक, यानी जो मैंने सिमिलरिटी की कंडीशंस आपके साथ डिस्कस की, दो कंडीशंस, क्या इन दो क्वाड्रिलेटरल्स ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की, यस। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है क्या वो सेम है, हाँ। क्यों, रेशो क्या आया बेटा, वो आया 1/2 1/2 1/2, है ना। इस रेशो को हम क्या कहते हैं, यानी व्हेन वी टेक टू सिमिलर फिगर्स, उनका रेशो सेम होता है तो इस रेशो को हम स्केल फैक्टर भी कहते हैं, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहां कहेंगे बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। व्हाई दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, बिकॉज इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो है प्रपोर्शनल, यानी रेशो इज सेम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब लिखेंगे बेटा इस सिंबल को यूज करेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इज सिमिलर टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज सिमिलर टू, यानी पी क्यू और एस। मगर कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है, ये नहीं लिखना आप लिखेंगे यहाँ ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे आर एस क्यू पी, नो। अगर मैंने यहाँ एंगल ए लिया, एंगल ए किसके बराबर है, 105 डिग्री के बराबर। यहाँ आपको वही, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का जब आप नाम दोगे
तो आपको पहले वही एंगल लेना है, उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है जिस अल्फ़ाबेट पे एंगल कितना होगा 105 डिग्री। तो यह हम कहेंगे बेटा यानी दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। वन मोर पॉइंट, इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, यानी नाउ द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो हम कहेंगे उनकी जो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो है इक्वल और कारस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, सेम। बट इफ टू पॉलीगन्स आर क्या, सिमिलर। नाउ वन मोर एग्जांपल, यानी बेटा नाउ वी विल टेक टू पॉलीगन्स विच आर नॉट सिमिलर। we will take a square, we will take a square beta, and a rectangle ए बी सी डी, इसका नाम देंगे बेटा ए बी सी डी, इसका नाम देंगे पी क्यू आर एस। एज वी नो ये जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल होता है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो हम कहेंगे इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, इक्वल। मगर अगर हम इस साइड को लेंगे बेटा 3, ये भी होगा 3, ये भी होगा 3, ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। हाँ, वाई दिस इज इक्वल टू 3, बिकॉज वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी साइड्स ऑफ स्क्वायर जो है होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। मान लीजिए ये साइड बेटा 2 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 2, बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अब जब हम रेशो डिटरमाइन करेंगे यानी ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह जब साइड बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है वो है बेटा क्यू आर, तो रेशो क्या आएगा 3/1। चेक कीजिए यहाँ रेशो इज नॉट सेम, तो हम क्या कहेंगे, दीज टू पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर।